समागत साध संगत जी को गुरु घर का प्रेम पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रत्येक रविवार को कुछ न कुछ विचार आप यहाँ पर सुनते हैं। आशा है कि उनका स्मरण करके उनका चिंतन करोगे। उसके अनुसार निधिध्यासन जो होता है, श्रवण मनन और निध्यासन, ये जरूरी होता है। निध्यासन का मतलब है कि सुनी हुई बात का मनन करना और जो उसमें युक्तायुक्त सत्य प्रतीत हो उसको मानना, उस पर चलना, उस पर श्रद्धा विश्वास रखना, इसके अनुसार अपने आप को बना देना। जग में परोपदेश विजय बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने के लिए जगत में बहुत सारे लोग हैं और आप सब भी एक दूसरे को उपदेश दे सकते हो, परंतु उसको क्रियान्वित करना, व्यवहार में लाना, ये जरा टेढ़ी खीर है। भगवत कृपा के बगैर कोई नर नारी सामर्थ्य नहीं पा सकता। चाहे वो धर्म पर चलने का सामर्थ्य हो, दान तप यज्ञ का सामर्थ्य हो, चाहे वो भजन अभ्यास योग आदि क्रियाओं का साधन हो, ये सब कुछ सुलभ भगवत कृपा से ही होता है। अपने मन से अपने आप नहीं होता। मन जो मनुष्य का है वो जन्म जन्मों के कर्मों के द्वारा बहुत मल विक्षेप और आवरण का इसके ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है। बहुत दोष हैं। उन दोषों के रहते हुए इसकी मानसिक क्रियाओं का, मानसिक संकल्पों की सिद्धि नहीं हो पाती। ये शुद्ध संकल्प नहीं कर पाता। आज हम सब अपने जीवन के लिए सुख बहुत चाहते हैं और शुभ का संकल्प करते हैं और उस सुख को पाने के लिए हम कर्म भी वैसा करते हैं, साधन भी वैसा जोड़ते हैं, लेकिन उसका फल जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। कारण कि जो मूल संकल्प है, वो संकल्प करने वाला अंतःकरण ही दूषित है। उसकी शुद्धि होना अनिवार्य है। 3 प्रकार के दोष मनुष्य के पास हैं: मल, विक्षेप और आवरण। मल का दोष और विक्षेप का दोष और आवरण का। आवरण कहते हैं पर्दे के लिए, विक्षेप कहते हैं संकल्प विकल्प के लिए, और मल कहते हैं जो विपरीत ज्ञान कराए, उल्टा ज्ञान करे। जगत असद है लेकिन इसको सत्य मान रहे हो, ये विपरीय ज्ञान है। और मरना निश्चित है एक दिन, लेकिन उसको भूले हुए हो। ईश्वर सत्य है लेकिन उसको भूले हुए हो। यह आत्म तत्व सत्य है, तेरा अस्तित्व सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, उसको सब भूले हुए हैं, उसको याद ही नहीं करते। और जगत असद है, जगत भ्रांति है, स्वप्न भ्रांति है, लेकिन इसको हम सत्य मान के चल रहे हैं। यही उल्टा ज्ञान है। इसको मल के कारण है। ये मल विक्षेप आवरण तीनों ही अविद्या के शाख हैं। अविद्या तो वदते जीवा, विद्या तो प्रमुच्यते। अविद्या से समस्त जीव बंधन में, मल विक्षेप आवरण के बंधन में है, मोह माया के अभिन्न बंधन में है। ये बंधन ऐसे नहीं जो प्रत्यक्ष कहीं कोई रस्सी से बांधा हुआ जिसको हम गांठ खोल के सुलझा दें। यह भ्रांति की ग्रंथि है। भ्रांति जो चीज हो ना और तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें व्याप जाए, जिसका कोई अस्तित्व न हो और तुम्हें व्याप जाए, उसको माया या भ्रांति या अविद्या कहते हैं।
माया शब्द का अर्थ ही है मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, लेकिन सबको नचा रही है, सब नाच रहे हैं, सब पर उसका विष चढ़ा हुआ है, और उसका नाम रखा ज्ञानियों ने माया। मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, लेकिन वो व्याप गई। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, जड़ चेतन की ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृथा छूटे कठिनाई। मिथ्या गांठ है इसलिए कठिनता से छूटती है। किसी आदमी को अगर मिथ्या भ्रम हो जाए कि मेरे सिर पर एक सींग उग आया है, और वो उस सींगू को कटवाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों के पास घूम जाए, डॉक्टरों के पास घूम जाए, तो वो डॉक्टर क्या काटे? वास्तविक सींग तो है ही नहीं, भ्रम का सींग है वो तो, और वो है अंतःकरण में। वहां किसी डॉक्टर की पहुंच नहीं है, वहां ऐसे औजार, कोई शस्त्र उसकी शल्य क्रिया नहीं कर सकता। वो तो सत्संग के विचार से भ्रांति का नाश हो जाएगा, नित्य के अभ्यास से भ्रांति का नाश होगा। भ्रांति मूलक हमारे जीवन में अनेक उपद्रव हैं, और रात और दिन हम उन कष्टों को झेल रहे हैं, लेकिन जिस कारण वो भ्रांति उत्पन्न हुई है, उन कारणों को दूर करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। यहां पर हृदय कमल है जो यूं उल्टा हुआ है, और जब हम बताए हुए अभ्यास के मुताबिक उस कमल को ऐसे सीधा कर देते हैं, तो समस्त भ्रांतियों का नाश हो जाता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, गुरु कृपा ऊर्ध्व कमल विकास, अंधकार में भयो प्रकाश। गुरु की कृपा हो और वो भेद बता दे हृदय कमल उलटने का, तो अंधकार में प्रकाश हो सकता है। तो गुरु महाराज ने तो कृपा कर दी, तुम्हें अभ्यास बता दिया, अजपा जप की साधना बताई, सहज समाधि की साधना बताई, अनहद नाद की साधना बताई, सुरत शब्द का योग बताया, अनेक सिद्धांत आपके सामने रखे और आपको सिखाए, प्रैक्टिकल में सिखाए। अब आप करो ना, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर तुम्हारा परीक्षण करके तुम्हें औषधि दे दे, और तुम औषधि लाके अलमारी में बंद कर दो, खाओ ही मत, तो फायदा कहां से होगा? जो सुनी हुई बातें हैं उनका चिंतन मनन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, नित्य अभ्यास नहीं की, अपनी आदत नहीं डालोगे, तो कोई तरक्की तो होने वाला नहीं। कोई ऐसी नदी तो है नहीं कि गुरु अपने कंधे पर चढ़ा के तुमको नदी से पार कर दे, या नाव में बैठा के पार कर दे। ये तो करनी आपो आपनी, क्या नेड़े क्या दूर, अपनी अपनी करनी के अनुसार तुम्हारी तरक्की होनी है। मेरे खा लेने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, तुम्हारे जल पीने से मेरी प्यास नहीं मिटेगी। मुझे जिसको प्यास है उसी को जल पीना पड़ेगा, जिसको भूख है उसी को भोजन करना पड़ेगा। ये तो आपका अपना हिसाब है, और अब जो कुछ कर रहे हो उसका हिसाब भी आगे तूने खुद ही देना है। कर्मानुगो गच्छति जीवे का, इस असद संसार से जब कूच करोगे, काया तो यहां मिट्टी भर, एक मुट्ठी भर राख होके रह जाएगी। घर परिवार बाल बच्चा, मोटर कार, रुपया पैसा, जेवर जुवर, कोई साथ नहीं जाने वाला जमीन मकान, सब धरती पर छूट जाएगा। और जब तो परलोक मार्ग को जाएगा, तो देह सितायाम परलोक मार्ग, कर्मानुगो गच्छति जीवे कह,
देह तो चिता में रह जाती है राख बन के, और जीव परलोक गमन करता है अकेला, तो वहां उसके शुभाशुभ कर्म ही उसके साथ ही होते हैं। उसने इस धरती पर मनुष्य चोला पाके क्या कमाई करी? कौन उसने अपने मानवता को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी अविद्या माया को दूर करने के लिए क्या उपाय किया है? अगर कुछ किया है तो निश्चय है कि आप दुख से छूट जाएंगे, और नहीं किया है तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम या संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जरा, बुढ़ापा, रुज रोग आदि से घिर जाना, बैरियों का दुख, गरीबी का दुख, रोग का दुख, भूख का दुख, मोह माया का दुख, अनेक दुखों से घिरा हुआ है। इन सब दुखों का जड़ है अविद्या। सब दुखों का कारण है अविद्या। उस अविद्या का नाश करने के लिए संसार में सत्संग भगवत कथा की परंपरा चली है कि आप सत्य की चर्चा करो, सत्य का चिंतन मनन करो, सत्य पर श्रद्धा रखो, और उस सत्य की वृद्धि जैसे हो, प्राप्ति जैसे हो, सानिध्य आपको प्राप्त हो, आपको सत्य की अनुभूति हो, ऐसा उपाय, ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन आपको बनाना होगा अपना। इसमें मनुष्य की सबसे उपयोगी जो वस्तु जो भगवान ने आपको दी है वो बुद्धि है। पशु भी घास को सूंघ के खाता है, और जो उसके प्रकृति के अनुकूल नहीं है उसको नहीं खाता वो। हम बुद्धिमान मनुष्य होते हुए भी अनाप शनाप खाते हैं, जो नहीं चाहिए हमारे जीवन में। बेटे की पढ़ाई छूटते हैं तो छूटने दो, लेकिन हम दारू शराब जुआ नहीं छोड़ते। घर में कोई रोगी है, उसको दवा मिल रही कि नहीं मिल रही है उसकी तरफ नहीं देखते, अपने व्यसनों में घिरे हुए हैं। कोई माता पिता बूढ़ा दुखी है, सुखी है, वो धर्म का जो कर्तव्य है उसकी तरफ नहीं देखते। अपनी शक्ति, अपना पैसा दुर्गुणों के पीछे खर्च करते हैं। कर रही है दुनिया, और बहुत तेजी से ये बुराइयां जगत में फैल रही हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए अविद्या की गांठ खोलनी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ और चैतन्य, एक जड़ तत्व तो एक चैतन्य तत्व। प्रकृति का जो विस्तार है, पसारा है, उस पसारे को हम प्रकृति की विकृति कहते हैं। और व्यवहार में समझाने के लिए हमने उसको दो विभागों में बांट करके जड़ और चैतन्य ऐसा कह दिया है, क्योंकि इस जगत में जड़ है कुछ नहीं, कहीं भी कुछ अचेतन नहीं है, क्योंकि श्रुति वचन है नेह ज्ञानास्ति किंचन। यहां पर उस ब्रह्म के अलावा किंचित दूसरा तत्व नहीं है। अगर दूसरा तत्व तुम्हारा चित्त मान रहा है तो ये चित्त की भ्रांति का दोष है, अविद्या का दोष है। जैसे आंख पर जो है हरे रंग का शीशे का चश्मा लगा लो तो सब हरा नजर आता है, लेकिन वास्तव में कुछ हरा है नहीं।
जैसे बादल आने पर अंधकार होता है, सूर्य छुप जाता है, लेकिन सूर्य का अभाव नहीं है। जैसे धूम से अग्नि ढकी रहती है, लेकिन अग्नि का अभाव नहीं है। इस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वत्र जल है और पृथ्वी के अंदर भी जल है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तुम्हें। ऐसे ही तेरा स्वामी, तेरा सच्चिदानंद, तेरा ब्रह्म, तेरा राम, तेरा कृष्ण, तेरा शंकर तेरे अंदर बाहर भीतर दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब ओर है। जैसे जल में मछली घिरी हुई है सब ओर जल से, ऐसे ही तू उस भगवान के बीच में है, अलग नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो कुछ भी जड़ नहीं है, क्योंकि कार्य में कारण अवश्य मौजूद रहता है। पूछा गया ऋषियों से किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामि के न कुछ संप्रतिष्ठा अधिष्ठता के न सुखे तरेशो वार्ता मही ब्रह्म विदो व्यवस्था। इस जगत का कारण क्या है? ब्रह्म है, ईश्वर है। जगत क्या है? जगत कार्य रूप है, कारण इसका ईश्वर है। जिस तरह तुम मिट्टी से घड़ा बनाते हो तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े का रूप और नाम जो है वो कल्पित है। ये एक घड़ा है, ये घड़ा शब्द भी कल्पित किया गया, उसमें एक की जो संख्या की एक घड़ा ये भी की गई है, गोल गोल जो उसका रूप है वो भी कल्पित की गई है। वो तीनों चीजें तो असद हैं। अब कोई ये कहे कि इस कार्य में इसका कारण जो है वो मिट्टी कहां पर है, तो जहां भी उंगली रखे सर्वत्र मिट्टी है उस घड़े के, मिट्टी के अलावा और दूसरी चीज नहीं। अगर ये संसार कार्य रूप है और ब्रह्म इसके कारण है, तो ऐसे ही यहां पर ये नहीं कहा जा सकता यहां पर भगवान है और यहां पर नहीं। भगवान सर्वत्र है। प्रभु सर्वत्र सर्वज्ञ में जाना, प्रेम ते प्रकट होई भगवाना, ऐसा शंकर जी का वचन है। सर्वत्र है। इसलिए जड़ चेतन की जो बात कही है वो कुछ दृष्टांत समझाने के लिए कही है। जड़ कुछ नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यह कहा गया कि प्रकृति की विकृति होती है और विकृति इतना ज्यादा फैल जाती है कि उसके जो संस्कार, उसका संग करने से चित्त के अंदर जो दोष उत्पन्न होते हैं, वो दोष को अविद्या है, वो हमें दुख देती है। वो संस्कार जो है हमारे चैतन्य के, शुद्ध चैतन्य के अनुरूप नहीं। इसलिए अपने इस विकृति से करना है, क्योंकि तेरा जो निज स्वरूप है वो न प्रकृति है किसी की, न किसी की विकृति है, न किसी का कारण है, न किसी का कार्य है, न वो तुम्हारी आत्मा का कोई और कारण है और न वो आत्मा करता है न भोगता है। वो तो सर्वत्र मोक्ष रूप निर्लेप सच्चिदानंद रूप है। अब उस स्वरूप को हम नहीं पहचानते। उसका पहचानने का तरीका यह है कि नश्वर आंखों से तो जगत का दृश्य होता है, इन नश्वर इंद्रियों से जगत का ज्ञान होता है आपको, रूप रस गंध स्पर्श शब्द का ज्ञान होता है आपको, लेकिन उस प्रकृति पसारे का ज्ञान होता है, उन तन मात्राओं का ज्ञान होता है, उन विषयों का ज्ञान होता है। उनसे परे जो तेरा निज स्वरूप है, जिसको कहा नैनन छिदंत शास्त्राणि न दहति पावका न चैनन क्लेदियस्त्यापो न शोषयति मारुता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई कोई रंग रूप नहीं,
रूप न रंग न रेख कछु प्रभु तीन गुणन ते भिन्न, ऐसा जो अनिर्वचनीय अद्वितीय तेरा आत्मा है, इसका बोध कराने के लिए तुम लोग सत्संग में आते हो। हम लोग वो सत्संग समझे। प्रकृति का पसारा कबीर जी के शब्दों में है कि निरता से सुरता गढ़ी चित्त बुद्ध चेतन आनी, प्रकृति प्रगति भई सुक्रिया करानी, भूल भुलावा काल है बड़ा भरमानी, तत्व की बाट का सोआ जीव सैलानी, नाम जपे अमृत कहत कहत समझानी, कहे कबीरा समरत सोई जो उलटो सुन्न समानी। आप निरअवयव अवस्था जो है उसको उल्टा जानने के लिए आपको जो अभ्यास बताया गया प्राण अपान का, तो उस प्राण अपान का समन्वय हो जाने पर, दोनों के समान मात्रा हो जाने पर ये हृदय कमल धीरे 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 सीधा होने लगता है और जड़ चेतन की ग्रंथि जो वो खुलने लग जाती है। जहां वो ग्रंथि खुली और वहां ये जगत गुम हो गया। जैसे ये जागत ते जगत हिराने, आप सो रहे हैं, अब स्वप्न अनेक प्रकार का आप देख रहे हैं। ये जगत भी आपके सामने स्वप्न है। मोह निशाकर सोवण हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। आप मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं और अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, और जब आपकी नींद टूटती है तो सारा स्वप्न का नगर जो है वो गुम हो जाता, कहीं ढूंढने पर ही नहीं मिलता, उसका कोई खंडहर भी नहीं मिलता, अवशेष भी नहीं मिलते कहीं। स्वप्न का महल कहाँ है? लेकिन स्वप्न में वो सत्य जाप रहा था। स्वप्न में सत्य की प्रतीति हो रही थी कि ये सत्य ही है। मिथ्या तो जागने पर हुआ। तो अब तक हमको अविद्यामय संसार के संस्कारों से ये संसार हमको मीठा लगता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध, निंदा चुगली में, शराब नशा में, जुआ ताश में बड़ा मन लगाए रहते और ये हमको बड़ा मीठा लगता है इस जहर। लेकिन जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा अपना, ये समस्त संसार तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। जैसे रज्जत, सीप में रज्जत की भ्रांति है कि दूर पड़ा हुआ सीप के टुकड़े को तूने चांदी समझ के उठाया, लेकिन देखा तो वो सीप निकली, चांदी नहीं थी। तो चमकते हुए रेत को हिरण ने पानी समझा और हिरण दौड़ दौड़ के सुरेगिस्तान जब जा पहुंचता है तो फिर उतनी ही दूर वो झलक पानी के से दिखाई देती। मृग तृष्णा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता, वो मर जाता छटपटा। तुम ऐसे ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुमने सोचा हम थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर सोचा पढ़ लिख जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, पढ़े लिखे, फिर सोचा अब नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो गया, नौकरी भी लग गई, बिजनेस कर लिया, खेती कर ली, फिर सोचा ब्याह कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे तो ब्याह भी कर ली, फिर ब्याह करने के बाद रोने लग जाते हो, 4 साल हो गए ब्याह करे, अभी तो कुछ पैदा हुआ नहीं, कुछ जमना चाहिए एक आध, वो भी मिल गए तुमको 2-2 4-4, तब भी तुम सुखी नहीं हो। अब कहते हो बहू आ जाए, बहू भी आ गई बेटे की, और कलेश बंध गया और फर्क पड़ गए। किसी पर भगवान की बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी उस राम के, पुरबले पुण्य होंगे, तुम्हारे बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, जो घर बहू बेटों का घर सुख शांति से सास बहू सब निभ जाए आपस में, वरना कलेश ही क्लेश है सब जगह।
कुछ घरों में समझदार होते हैं, वो विष को उगलते नहीं, अंदर ही हजम करते रहते हैं। कुछ ना समझ होते हैं, यहाँ पर बैठ के उगलने लग जाते हैं, चारों तरफ फैलाने लग जाते हैं। लेकिन सच्ची बात है, ना ते सुख गृहस्थ ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे संगण पया। ये गुरु आपकी वाणी है कि न तो गृहस्थ को त्यागने में सुख है, गृहस्थ अपनाने में सुख है। सुख यदि है कुछ तो वो सत विचार में है। सत्संगति का जो विचार मिलता है उसमें जीव को सुख है। तो ये कहा गया है कि जिस तरह बुद्ध ने अपने बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उसमें से एक ग्रंथ का नाम है थेरी गाथा और एक ग्रंथ का नाम है थेर गाथा, एक ग्रंथ का नाम है जातक पिटक। तो उन सभी ग्रंथों में ये जिक्र आता है कि बुद्ध कहते हैं कि मेरे गुरु जो हैं वो कपिल हैं, कपिल मुनि, अर्थात सांख्य शास्त्र के आधार पर बुद्ध की साधना चलती है। उत्तान पाणी द्वैसन्य वेशात प्रफुल्ल राजीव में वांका मध्य। हथेली पर हथेली धारण करे, पद्मासन बांधे, भ्रू मध्य में शून्य का ध्यान करते हुए और उस चैतन्य का आभा को आभास कर रहे हैं, भाषित कर रहे हैं, प्रतिभाषित उसका आनंद ले रहे हैं अपने अंदर। तो बुद्ध इसमें अंतिम बोधिसत्व जो है वो शून्य है। कबीर ने भी कहा, कहे कबीरा समर्थ सोई जो उल्टो सुन्न समानी। और शंकराचार्य के भाष्य में भी यही चीज है, नेहा नास्ति किंचना, कुछ भी नहीं है। भगवान क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई रंग रूप नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, कोई गोलाई मोटाई नहीं है, कोई हरा पीला काला वर्ण नहीं है, कोई त्रिकोण खटकोण आयताकार वृत्ताकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। का मतलब क्या है? सत्य जो वास्तविक सत्य है वो उसको ऐसे ही कहेंगे कि कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक हम कहेंगे कि कुछ है तब तक कोई न कोई रूप, कोई न कोई आकार, कोई न कोई प्रकार, कोई न कोई शब्द, चित्र, रेखा, रंग, कुछ लंबाई मोटाई गोलाई होगी। जैसे मैथमेटिक्स का प्रोफेसर समझाता है, शून्य उसको कहते हैं जिसकी लंबाई ना हो, मोटाई ना हो, चौड़ाई ना हो, कोई भार ना हो, पकड़ने में ना आए, छूने में ना आए, उस चीज को शून्य कहते हैं। लेकिन जब व्यवहार में लाता शून्य को, जब लिखता है तो वो जगह भी घेरता है और कुछ ना कुछ उसकी मोटाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई भी होती है। तो वो लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी है कल्पित है। तत्व को, शून्य के तत्व को समझाने के लिए चौक से ब्लैक बोर्ड पर गोल शून्य बना दिया। शून्य के ज्ञान कराने के लिए वो जो लिखा हुआ है बोर्ड पर वो शून्य नहीं है, वो शून्य का प्रतीकात्मक सिंबल है, एक समझाने के लिए, सीखने के लिए। ये जगत में जो भी ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि है, ये समझने समझाने के लिए है। जो सड़क बनी है वो मंजिल तक पहुंचने के लिए बनी है, सड़क मंजिल नहीं है। साधन जो है वो साध्य नहीं होता, साधनों के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाता है। चैतन्य जो है वो साध्य है तेरा। तूने अपने को ही जानना है, को ही खोजना है, अपने को पहचानना है। कहे नानक बिन आपा जीने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक हम अपने को नहीं समझते तब तक भ्रम का नाश नहीं होता, अविद्या का नाश नहीं होता। आप अशरफुल मखलूकात हैं, 84 लाख योनियों के बादशाह हैं। आप चाहो तो क्षण में ये सारा सफर तय कर सकते हो।
अगर बात समझ गए तो, और केवल सुनने के शौकीन हो तो लाखों वर्ष तक सुनते रहो, उद्धार होने वाला नहीं। उद्धार तो तब है जब सुन करके मनन किया जाए और उस पर चला जाए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल दयाल परमहंस महाराज की, नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी लाल की, परमपुरी सरकार की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।